Hello, what's up guys and welcome to our brand new series on Node and Express.js। जी हाँ गाइस, आई एम सुपर एक्साइटेड इस सीरीज को लेके एंड आई होप आप भी उतने ज़्यादा एक्साइटेड हो क्योंकि रिसेंटली हमने रिएक्ट वर्जन 19 का जो सीरीज है उसको कंप्लीट कर ली है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं नोड एंड एक्सप्रेस.js एंड सबसे पहले आज हम देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू नोड.js। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं ये बताना चाहूँगा कि हम एक एक टॉपिक को एकदम इन डेप्थ समझने वाले हैं, तो गाइस बिलीव मी आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले गाइस हम स्टार्ट करते हैं विथ डेफिनेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाट इज नोड.js। हर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपके मन में भी एक क्वेश्चन होता है एंड एट द एंड में मैं $1 मिलियन क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तब देखना गाइस मजा आ जाएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा सिर्फ आज इस एक वीडियो में। व्हाट इज नोड.js, व्हाई वी नीड नोड.js, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नोड.js एंड कहाँ नोड.js यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नोड.js क्या है। इट्स एन ओपन सोर्स सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट रन टाइम अलाउज यू टू रन जावास्क्रिप्ट ऑन योर मशीन और अ सर्वर। आप कहीं भी देख लो, कोई भी वेबसाइट के डेफिनेशंस उठा लो, हर कोई यही बोलेगा नोड.js क्या है। इट्स एन ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट which allows your JavaScript code to run outside your browser, basically on server। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके मन में आ सकता है, ओ माय गॉड क्या ये ओपन सोर्स मतलब क्या, व्हाट इज दिस सर्वर साइड, व्हाट इज दिस जावास्क्रिप्ट रन टाइम। भाई ये जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट क्या चीज़ है। मैंने क्रॉस प्लेटफॉर्म भी एक वर्ड यूज़ की थी। देन जावास्क्रिप्ट के कोड को हम ब्राउजर के बाहर रन कर सकते हैं, लेकिन कैसे, राइट वो कैसे हो सकता है ये। एंड एक और चीज़, ये जो नोड.js है ये किस में बनाया गया है, ये बनाया गया है ऑन V8 जावास्क्रिप्ट इंजन स्पीड के लिए। देन एक और चीज़ है, मैं हम बाद में देखेंगे इसको, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, बट आप समझ जाओ, रोबस्ट इकोसिस्टम विथ npm। ठीक है, npm के ऊपर भी एक बहुत अच्छी हिस्ट्री, बहुतों को ये लगता है इसका फुल फॉर्म नोड पैकेज मैनेजर है, बट इट्स नॉट, नहीं है वो, इट जस्ट एक पैकेज मैनेजर है। ठीक है, तो वहाँ पे हम आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस हमारे लिए ये है कि ये जो पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर जो चीज़ मैं रख रहा हूँ इसको अब हम एकदम इन डेप्थ में समझेंगे। सबसे पहले व्हाट इज दिस ओपन सोर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन सोर्स मीन्स दैट दिस सोर्स कोड ऑफ नोड.js इज पब्लिकली अवेलेबल। ठीक है, मैं बेसिकली अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर को क्लिक करूँगा एंड वो बेसिकली यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो ये जो दिखाई दे रहा है दिस इज द ऑफिशियल नोड.js रेपो गिटहब में। एंड यहाँ पे आपको गाइस ये देखो नोड, तो यहाँ पे गाइस आपको सारा सोर्स कोड मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर नोड.js एप्लीकेशन को बनाने के लिए क्या क्या कोड लिखा गया है, बेसिकली कैसा लिखा गया, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे गाइस पुल रिक्वेस्ट देख सकते हो, यहाँ पे इशू देख सकते हो जो करंटली ये लोग अभी फेस कर रहे, डिस्कशन होता है, बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये है गाइस व्हाट योर रेपो ऑफ नोड.js ऑफिशियल रेपो। ठीक है, तो ओपन सोर्स है, इसका मतलब ये कि जो नोड.js का सोर्स कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल है। अब इसका फायदा क्या है, देखो एनीवन कैन व्यू दैट सोर्स कोड, कोई भी सोर्स कोड को व्यू कर सकता है। सो ये डन। एनीवन कैन मॉडिफाई दिस सोर्स कोड, कोई भी उसको मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन मॉडिफाई एक्चुअल आपका जो रेपो है उसमें रिफ्लेक्ट करने के लिए वी नीड टू कंट्रीब्यूट, हमें रिक्वेस्ट शेयर करना पड़ता है कि हाँ ये पर्टिकुलर एक इशू है या एक बग है एंड मैंने इसको इस तरीके से कोड लिखा है, अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो ये बेटर हो जाएगा। तो ओपन सोर्स मतलब कोई भी, सिर्फ नोड.js नहीं, आपका इवन रिएक्ट भी ओपन सोर्स है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी ओपन सोर्स है, मतलब जिसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है, जिसको आप देख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो एंड एक कंट्रीब्यूटर बन सकते हो। कितना ऑसम होगा ना गाइस कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वी हैव अ कंट्रीब्यूटर में दिखाता हूँ। ओवरव्यू में अगर हम जाते हैं, सो दिस आर द पीपल जिन्होंने मिलकर इसको बनाया, तो यहाँ पे अगर आपका आइकन आ गया तो क्या मजा आएगा आपको, है ना। आप भी बोल सकते हो भाई नोड.js में मेरा भी हाथ है, राइट। सो दिस इज योर ओपन सोर्स। ऑल राइट, नाउ एक बात आती है, व्हाट इज दिस क्रॉस प्लेटफॉर्म। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये कि आप कोई भी कोड अगर लिखते हो नोड.js में, उसको आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हो विदाउट एनी मेजर अपडेट्स या चेंजेस। ठीक है, जैसे कि वी हैव अ विंडोज़, देन वी हैव अ मैक एंड देन वी हैव अ लिनक्स। सिंपल एग्जांपल ये लेट्स से मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ थ्रू आउट दिस सीरीज, आई एम गोइंग टू यूज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरे पास मैक भी पड़ा हुआ है, लिनक्स भी मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, बट मैं विंडोज़ यूज़ करूँगा। तो विंडोज़ में मैं जो भी कोड लिखने वाला नोड.js में, लेट्स से मैंने कोई वेदर एप्लीकेशन बनाई, तो वो सोर्स कोड मैं बिल्कुल फ्री में आप आजकल प्रोवाइड करता हूँ, राइट। तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो हो सकता है वो बंदा जो मैक यूज़ करता है वो उसको कॉपी कर ले,
तो अब उसको ये टेंशन नहीं होगा ना यार, थापा ने तो विंडोज़ में उसको रन किया था, अब मैं मैक में कैसे करूँ, ये भगवान कुछ अलग अलग चेंज तो नहीं ना बाबा, कुछ भी नहीं है। जो मैंने विंडोज़ में लिखने जो लिखूंगा मैं कोड नोड.जेएस में, वही डिट्टो कॉपी पेस्ट अगर आप जाए मैक में करोगे तो भी रन हो जाएगा, लिनक्स में करोगे तो भी हो जाएगा। सो इट्स अ क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। ओपन सोर्स पता चल गया, क्रॉस प्लेटफॉर्म पता चल गया। नाउ व्हाट इज दिस जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनेगा एंड साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ध्यान से देखिए। जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट रिफर्स टू द इन्वायरमेंट where your JavaScript कोड runs। तो ये एक इन्वायरमेंट है जहां पे आपका JavaScript का कोड है वो रन करता है। क्या है ये? एक इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मुझे आप एक बात बताओ कि JavaScript की जब भी आप बात करते हो तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? आपके मन में सिर्फ एक चीज आएगा एंड दैट इज इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब डेवलपमेंट, मोस्टली आपके फ्रंट एंड में। लाइक वी हैव HTML, वी हैव अ CSS, थर्ड नो मैटर व्हाट इट्स योर जावास्क्रिप्ट जो आप फ्रंट एंड में काम करते हो। लेट्स से कोई बटन आपको क्लिक करना है, तो वेबसाइट में जाके जब आप बटन पे क्लिक करते हो तो कुछ पॉपअप आता है या दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हो। कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो ये तो कोई डाउट नहीं है कि जावास्क्रिप्ट जो है हम ब्राउजर में चलाते हैं, ठीक है। बट क्या हो उसी जावास्क्रिप्ट को अगर आप आउटसाइड द ब्राउजर बेसिकली सर्वर में अगर आप चलाओ तो कैसा होगा वो, राइट? तो कुछ तो हमें चाहिए ना, किसी की तो हेल्प हमें लगेगी वो काम करने के लिए। तो वो काम करने के लिए हमें एक इन्वायरमेंट लगता है एंड वही इन्वायरमेंट आपको नोड.जेएस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? नोड.जेएस प्रोवाइड करता है। तो नोड.जेएस क्या हुआ? नोड.जेएस एक ऐसा इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से अब आप जावास्क्रिप्ट के कोड को सिर्फ ब्राउजर नहीं, आउटसाइड द ब्राउजर बेसिकली सर्वर में भी रन कर सकते हो। दिस इज इट, यही है जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। मतलब जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्राउजर के बाहर रन करने के लिए एक इन्वायरमेंट जो प्रोवाइड करना रहता है वो आपको नोड.जेएस करता है। सिंपल, राइट? अब आपको क्लियर हो गया। तो जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट, जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए, वो नोड प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, नाउ इट प्रोवाइड टूल्स टू इंटरेक्ट विद दिस सिस्टम। लाइक जैसे अगर आपको सर्वर के फाइल्स को रीड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, जावास्क्रिप्ट की मदद से तो नहीं कर सकते, आपको वो नोड.जेएस की मदद से कर सकते हो। दैट इज, एंड बाय द वे बाय डिफॉल्ट हमें बिल्ट इन मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है ये नोड.जेएस फाइल सिस्टम, जिसकी मदद से आप बहुत इजीली फाइल्स को रीड एंड राइट कर सकते हैं। देन अगर आपको अब नेटवर्क क्रिएट करना हो तो उसके लिए भी हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। देन अगर लेट्स से अब ऑब्वियसली कोई भी लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करता है तो उसका डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है एंड फ्रंट एंड का डेटा डेटाबेस तक पहुंचाने के लिए बीच में हमें बैक एंड लगती है। तो वो कौन वो काम कौन करता है? वो नोड.जेएस करता है एंड यही आपकी हेल्प करता है आपके फ्रंट एंड को बेसिकली डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। आई होप ये एक लाइन आपको पता चल गया होगा एंड इसी के बेस पे ही लास्ट में मैं $1 मिलियन आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ऑलराइट, नाउ व्हाई इज नोड.जेएस स्पेशल एज ए रन टाइम, राइट? तो सबसे पहले V8 इंजन बहुत क्लियरली देख सकते हो। नोड.जेएस यूजेस क्या? गूगल क्रोम का जो V8 इंजन है टू कंपाइल योर जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है, इनटू मशीन कोड मेकिंग इट लाइटनिंग फास्ट। तो यहाँ पे नोड.जेएस क्या कर रहा है गाइस? नोड.जेएस क्या कर रहा है? जावास्क्रिप्ट को कोड को कंपाइल करता है इनटू मशीन कोड मेकिंग इट लाइटनिंग फास्ट एंड इट यूजेस व्हाट? क्रोम का V8 इंजन। नाउ then it has a built-in APIs. Now Node.js comes with the built-in APIs like मैंने अभी थोड़ी देर इससे पहले बताया था, like FS, we have a FS किसके लिए? ताकि हम फाइल सिस्टम के साथ खेल सके। we have a HTTP मॉड्यूल जिसके थ्रू हम सर्वर्स के साथ खेल सके। और you can build powerful application without extra library। बेसिकली यहीं पे ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, राइट? सो नाउ इस थोड़ा सा और चलते हैं एंड समझते why do we need Node.js, हमें क्यों इसकी नीड है। तो सबसे पहले देखो गाइस, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, बेसिकली फुल स्टैक एप्लीकेशन, पहले क्या होता था? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, कभी कभी हमने यूज़ किया तो बूटस्ट्रैप में। आज से 2016-15 की बात करो जब मैंने स्टार्ट किया था, तब इतना ही था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। एक बूटस्ट्रैप बहुत बड़ी बात थी तब, है ना। एंड उस समय बैकएंड के लिए हम PHP यूज़ करते थे एंड डेटाबेस के लिए MySQL में यूज़ करता था। तो फ्रंट एंड में एक अलग ही लैंग्वेज, बैक एंड PHP एक अलग लैंग्वेज एंड डेटाबेस आपका MySQL अलग ही लैंग्वेज। तो तीनों अलग थे, हमें मिलाना पड़ता था। बट आज के टाइम में व्हेन यू टॉक अबाउट मर्ज स्टैक, मिड स्टैक, तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसा कॉमन लैंग्वेज हो गया जो अब आप फ्रंट एंड में भी यूज़ कर सकते हो, आप बैक एंड में भी यूज़ कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ MongoDB हम उसको अब डेटाबेस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो कितना ईजी हो गया ना कि एक ही लैंग्वेज को अब आप फ्रंट एंड में भी,
बैक एंड में भी एंड देन डेटाबेस में भी यूज कर पा रहे हो. सो सिंगल लैंग्वेज फॉर फुल स्टैक डेवलपमेंट, सिंपल राइट. द हाई परफॉर्मेंस थैंक्स टू द V8 इंजन क्रोम का. ऑब्वियसली Node.js इज सुपर फास्ट. देखो जब हम करेंगे तब पता चल जाएगा. नाउ द गाइस थर्ड वन आप देख सकते हो, इवेंट ड्रिवन एंड नॉन ब्लॉकिंग IO. ठीक है, इसको मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो. नाउ देखो, अनलाइक ट्रेडिशनल सर्वर दैट ब्लॉक्स अ थ्रेड फॉर ईच रिक्वेस्ट. मतलब अगर आप सिंगल थ्रेड रहेगा तो गाइस आपने एक रिक्वेस्ट की, जब तक वो रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होता सेकंड रिक्वेस्ट काम नहीं करेगा. सपोज थर्ड फोर्थ तो ब्लॉक हो रहा है ना, कि जब तक पहला वाला काम कंप्लीट नहीं होगा बाकी पीछे का नहीं होने वाला. बट इन Node.js ऐसा नहीं होता है. लाइक साइमल्टेनियसली मल्टीपल ये वर्क एक साथ कर सकता है एंड थैंक्स टू एसिंक्रोनस मॉडल्स. ठीक है, जो कि Node.js यूज कर रहा है, मेकिंग इट हाईली एफिशिएंट फॉर हैंडलिंग मल्टीपल टास्क राइट. एंड देन आप देख सकते हो स्केलेबल फॉर मॉडर्न एप्लीकेशंस विद द हेल्प ऑफ Node.js यू कैन क्रिएट अ चैट एप्लीकेशंस, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स एंड देन ऑनलाइन गेम्स. ऑलराइट, अब आपके मन में आता होगा यार कौन कौन से ऐसे बिग टेक कंपनीज है जो Node.js का यूज ले रहे हैं या यूज करते हैं. तो बहुत क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो, वी हैव अ नेटफ्लिक्स, we have a LinkedIn, we have a PayPal, we have a Uber and then we have a Trello. ठीक है, तो ये सारी कंपनी है जो गाइस आपका ये जो Node.js है उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रही है ना. तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इतनी बिग टेक कंपनी से अगर Node.js यूज करी तो गाइस आप क्यों पीछे हो, है ना. अब मेरे साथ आप बने रहिए थ्रू आउट दिस सीरीज, बिलीव में आपको मजा आ जाएगा. React वर्जन 19 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. सो नाउ इट्स Node एंड देन एक्सप्रेस एंड MongoDB के ऊपर तो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ. ऑलराइट गाइस, सो नाउ इट्स अ $1 million क्वेश्चन. इट्स अ $1 million क्वेश्चन एंड दैट इज Node.js. इज इट अ लैंग्वेज और अ फ्रेमवर्क? क्या है ये? React एक लाइब्रेरी है ना, एंगुलर फ्रेमवर्क है. Next.js भी हम बहुत सारे लोग React के थ्रू बना हुआ लाइब्रेरी भी बोलते हैं. तो व्हाट इज दिस Node.js? क्या ये एक लैंग्वेज है या क्या ये एक फ्रेमवर्क है? क्या है ये बताइए. एंड दिस इज इट गाइस. ना तो ये कोई लैंग्वेज है ना ही ये कोई फ्रेमवर्क है. ये एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसकी मदद से अब आप जावास्क्रिप्ट के कोड को सिर्फ ब्राउजर ही नहीं, ब्राउजर के बाहर सर्वर में भी लिख सकते हो. दिस इज इट, यही आपको बोलना है. Node.js आपका एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसकी मदद से अब आप जावास्क्रिप्ट के कोड को सिर्फ ब्राउजर ही नहीं, ब्राउजर के बाहर भी लिख सकते हो. दैट्स इट, यही है गाइस. सो यार दिस इज इट. आज इस वीडियो के लिए इतना ही. आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, जहां आज हमने देखा इंट्रोडक्शन टू Node.js. एंड Node.js में हर कोई यही चिपकाएगा, ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट दैट अलाउस योर जावास्क्रिप्ट कोड टू रन आउटसाइड ब्राउजर बेस्ड मोस्टली ऑन सर्वर. बट हमें नहीं आइडिया ये क्या हो रहा था भाई, ये है क्या इसका मतलब. बट मैंने एक एक चीज़ को पकड़ा, आपको एक्सप्लेन की एंड लास्ट में ये जो एक डाउट था वो भी मैंने क्लियर कर दिया. तो आई होप गाइज जितना आप वेट कर रहे थे आफ्टर React वर्जन 19 इट्स वर्थ. आपको खुशी हुई, आपको देख के आज बहुत कुछ सीखने मिला होगा. सो गाइस मैं चाहूँगा प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा. जितना आप लाइक करोगे मुझे बहुत खुशी होगी. दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कीजिए. अगर आपको लगता है तो आप वीडियो को मोबाइल से रिकॉर्ड करके भी आप इंस्टाग्राम में थोड़ा क्लिप डाल सकते हो. आप मुझे टैग कीजिए थापा टेक्निकल गाइस, मैं अपनी स्टोरी में पोस्ट करूँगा, है ना. बहुत अच्छी बात. एंड साथ ही साथ आप कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ डाउट आ रहा हो, बट मुझे नहीं लगता कुछ डाउट आएगा. बट आप वीडियो को एक और बार देख लीजिए, सब क्लियर होने वाला है. एंड गाइस आगे हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, बहुत कुछ आने वाला है. तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस कीजिए, इसलिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा. राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें. एंड मोस्टली मैं एवरीडे शाम के 4 बजे वीडियो अपलोड करता हूं, तो आप जरूर 4 बजे चैनल ओपन जरूर कीजिएगा, ठीक है. एंड हाँ, अगर आपको React वर्जन 19 में इंटरेस्ट है तो वो मैंने रिसेंटली कंप्लीट की है, तो प्लीज़ उस सीरीज को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा. ऑलराइट गाइस, ये जो पीपीटी है, नोट्स है, सब कुछ मैं शेयर कर दूंगा. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर.